टाइटैनिक, ये नाम सुनते ही एक फिल्म की कहानी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन इसकी असल कहानी किसी रोमांटिक कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। ये असल में इंसानी गलतियों की एक केस स्टडी है। तो चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये जहाज तो डूब ही नहीं सकता। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उस समय का एटीट्यूड था। एक ऐसा घमंड जिसने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे एडवांस जहाज के बनाने वालों और चलाने वालों को यकीन दिला दिया था कि वो खुद खुदा बन गए हैं। और फिर हकीकत सामने आई। ये जो न डूबने वाला जहाज था, ये अपनी पहली ही यात्रा में, जी हां, पहली ही यात्रा में डूब गया। इस एक सच्चाई ने उस दौर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के दावों को चकनाचूर कर दिया। और एक सवाल खड़ा हो गया, आखिर ऐसा हुआ कैसे? इस पूरी त्रासदी की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा। और इसकी शुरुआत होती है रफ्तार के जुनून से, कि कैसे एक कंपनी के लालच ने एक खतरनाक सफर की कहानी पहले ही लिख दी थी। तारीख थी 14 अप्रैल 1912। टाइटैनिक के वायरलेस रूम में लगातार संदेश आ रहे थे। ये कोई मामूली मैसेज नहीं थे। ये बर्फीले पहाड़ों से, मतलब आइसबर्ग से भरे खतरनाक रास्ते की साफ साफ चेतावनियां थी। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बार जहाज को बताया गया कि आगे खतरा है। तो 7 बार खतरे की घंटी बजने के बाद क्या किया गया? रफ्तार और तेज कर दी गई। टाइटैनिक लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त स्पीड से उस बर्फीले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा। ये कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी, ये जानबूझकर खतरे को नजरअंदाज करने का एक फैसला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी सारी चेतावनियों के बाद भी जहाज को धीमा क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब जहाज की मशीन में नहीं, बल्कि इंसानों के लालच और दबाव में छिपा था। असल में ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक रेस थी। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस इसमें खुद जहाज पर मौजूद थे और वो कैप्टन स्मिथ पर लगातार दबाव बना रहे थे कि अटलांटिक पार करने का स्पीड रिकॉर्ड बनाया जाए। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि टाइटैनिक सिर्फ सबसे बड़ा नहीं, सबसे तेज जहाज भी है। और ये दबाव इतना ज्यादा था कि इसमें ने बर्फ की एक सबसे अहम चेतावनी वाला संदेश अपनी जेब में रख लिया, उसे छिपा लिया, ताकि कैप्टन के पास स्पीड कम करने का कोई बहाना ही ना रहे। मतलब साफ था, कंपनी की इज्जत लोगों की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी थी। लेकिन तेज रफ्तार तो सिर्फ इस कहानी की पहली गलती थी। टाइटैनिक का डूबना किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी, जहां हर अगली कड़ी पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही थी। और फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही सामने आइसबर्ग दिखा, चीखकर ऑर्डर दिया गया, हार्ड टू पोर्ट, मतलब जहाज को फौरन बाईं ओर मोड़ो। लेकिन उस घबराहट और पैनिक में स्टीयरिंग पर खड़े नाविक ने एक भयानक गलती कर दी। उसने जहाज को बाईं की जगह दाईं ओर सीधे आइसबर्ग की तरफ मोड़ दिया। बस 1 सेकंड की ये इंसानी भूल और टक्कर पक्की हो गई। इस पूरी कहानी के बीच में एक शब्द आता है, ह्यूब्रिस। इसका मतलब होता है हद से ज्यादा घमंड या आत्मविश्वास। एक ऐसा घमंड जो इंसान को अंधा बना दे और आखिरकार उसी की तबाही की वजह बने। और टाइटैनिक पर यह घमंड हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा था। जहाज के अफसरों को लगता था कि इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट इसे कभी डूबने ही नहीं देंगे। ये आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि कैप्टन स्मिथ ने टक्कर वाले दिन ही होने वाली सुरक्षा ड्रिल को कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इसकी जरूरत ही क्या है। उन्होंने मान लिया था कि कोई बड़ी इमरजेंसी हो ही नहीं सकती। और उस घमंड का सबसे डरावना नतीजा वो इस चार्ट में साफ साफ दिखता है। जहाज पर थे 2200 से ज्यादा लोग, लेकिन लाइफ बोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। मतलब ये कि जहाज बनाते समय ही यह तय कर लिया गया था कि अगर ये डूबा तो 1000 लोगों को तो मरना ही पड़ेगा। ये एक सोची समझी लापरवाही थी। और हद तो तब हो गई जब जो लाइफ बोट्स थीं भी, वो भी आधी खाली पानी में उतारी गईं। लोगों को जहाज के न डूबने पर इतना भरोसा था कि वो शुरू में अपने गर्म कैबिन छोड़कर उन ठंडी नावों में जाने को तैयार ही नहीं थे। नतीजा, 65 लोगों की कैपेसिटी वाली पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग बैठकर रवाना हुए। लेकिन गलतियों का यह सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा तो अब आने वाला है। वो मदद जो बिल्कुल पास थी, लेकिन फिर भी कभी नहीं आई। जरा सोच कर देखिए कि क्या होता अगर डूबते हुए टाइटैनिक से कुछ ही दूर एक और जहाज चुपचाप खड़ा सब देख रहा हो, लेकिन मदद के लिए आगे ना बढ़े। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। पास में ही एक जहाज था, एसएस कैलिफोर्नियन,
जो बर्फ की वजह से रुका हुआ था। उसके रेडियो ऑपरेटर ने रात हो जाने की वजह से अपना सेट बंद कर दिया, तो उसे टाइटैनिक के इमरजेंसी SOS संदेश मिले ही नहीं। लेकिन उसके क्रू के लोगों ने अपनी आंखों से टाइटैनिक के दागे हुए रॉकेट्स देखे। उन्होंने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को बताया भी, लेकिन कैप्टन ने इसे किसी अमीर जहाज पर चल रही पार्टी के पटाखे समझकर नजरअंदाज कर दिया और वापस सोने चले गए। उन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी थी जानते हैं? सिर्फ 37 किलोमीटर। मदद इतनी पास थी कि आंखों से दिखाई दे रही थी, लेकिन एक इंसान की लापरवाही ने सैकड़ों लोगों को मौत के बर्फीले समंदर में छोड़ दिया। तो इन सारी बातों के बाद आखिरी फैसला क्या है? टाइटैनिक का डूबना कोई हादसा या किस्मत का खेल नहीं था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसे हर एक मोड़ पर रोका जा सकता था। अगर इस पूरी तबाही को समझना हो तो ये 4 लाइनें काफ़ी हैं। कंपनी का दबाव सुरक्षा से बड़ा हो गया। इंसानी गलती सबसे अच्छी तकनीक पर भारी पड़ गई। घमंड ने हर तरह की सावधानी को ख़त्म कर दिया और लापरवाही ने अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी दोनों को भुला दिया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में रह जाता है, वो कौन सी एक गलती थी जिसने सच में टाइटैनिक को डुबो दिया? क्या वो तेज़ रफ्तार थी, स्टीयरिंग की वो एक भूल, या फिर उस दूसरे जहाज के कैप्टन की लापरवाही? शायद इसका असली जवाब यह है कि टाइटैनिक को किसी एक गलती ने नहीं, बल्कि इन सारी गलतियों से बनी एक चेन ने डुबोया। एक ऐसी जंजीर जिसे इंसानों ने अपनी नादानियों से खुद ही बनाया था।